हेलो दोस्त, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बिहार एसएससी और बिहार पुलिस को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी फचक एंजाइम का स्वात्रम नहीं है? यानी बोल रहा है जो एंजाइम जो निकालता है हमारे बॉडी में वो कौन है? यकृत है। इसका सही आंसर यकृत ही हो जाएगा। और यकृत से बहुत सारे बातें होते हैं। यकृत पित्त का निर्माण करता है। यकृत जो होता है पित्त का निर्माण करता है। और पित्त जो होता है वो जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। और जमा होता है पित्ताशय में। तो यकृत में पित्त का निर्माण होता है, परंतु जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। और पित्त क्या करता है? पित्त का काम क्या है? तो पित्त का काम है वसा को पचाने में मदद करता है। देखिए, यकृत में पित्त का निर्माण होता है, पित्ताशय में जमा होता है और पित्ताशय में जमा हो जाता है और पित्त का कार्य होता है वसा को पचाने में मदद करता है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आप अपने हिसाब से ऑप्शन कीजिए जो आपको सही है। आपका आंसर ऑक्सीजन, यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में होती है। और क्वेश्चन में यही पूछा अधिक मात्रा में हमारे शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। तो अब कार्बन कितना परसेंट पाया जाता है? तो कार्बन पाया जाता है 3.20%। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो ऑक्सीजन 65% पाया जाता है। हाइड्रोजन हमारे शरीर में कितना पाया जाता है? तो हाइड्रोजन 9.5% होता है। और नाइट्रोजन कितना होता है? तो नाइट्रोजन होता है 3.20%। सॉरी, यहाँ पे 18 होगा, 18.5%। कार्बन जो हो जाएगा, कार्बन 18.5% होता है हमारे शरीर में। नाइट्रोजन हो जाता है 3.20%। ऑक्सीजन हो जाता है 65%। और हाइड्रोजन हो जाता है 9.5%। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कार्बन 18.5%, नाइट्रोजन 3.20%, ऑक्सीजन होता है 65%, हाइड्रोजन होता है 9.5%। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाता है ऑक्सीजन। आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा जरूर। डैश की कमी से रेक्टस रोग होता है, यानी रेक्टस एक रोग होता है। आपको बताना है किसकी कमी से होता है। विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए या विटामिन सी, इसमें कौन से विटामिन के कारण रेक्टस रोग होता है आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा डी, विटामिन डी, जो कि ऑप्शन ए में है। अब इससे अति महत्वपूर्ण बातें हैं। जो विटामिन डी से होता क्या है? इसके विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर हो जाती है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। और हड्डियों को पोषण प्रदान करने वाला विटामिन डी को ही माना जाता है। विटामिन डी को हड्डी का पोषण देने हड्डियों को पोषण देने वाला विटामिन माना जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? 25 बार, 30 बार, 72 बार, 96 बार। इसका सही आंसर हो जाएगा 72 बार। जो कि ऑप्शन सी में है। अब
हृदय, हृदय से हम कुछ रिलेटेड बातें कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हृदय, हृदय में जो थैली होता है वो किस चीज़ का होता है? पेरिकार्डियो, पेरिकार्डियम, हड्डी का जो नामक पेरिकार्डिया नामक थैली में सुरक्षित होता है। मानव शरीर का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? तो 72 बार होता है। और हृदय जो होता है पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है। और इससे इसका भार जो होता है, भार होता है 300 ग्राम। यह कितने कोष्ठक होता है? तो 4 कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होता है। और हृदय में इसे हम और एक चीज़ देख लेते हैं, बीपी। बीपी कितना होता है? बीपी हम सामान्यतः 120/80 होता है। 120 को ऊपर वाले को 120 जो होता है सिस्टोलिक होता है और 80 डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक होता है, इसे बीपी का ब्लड प्रेशर बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? रेड ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट या प्लेटलेट्स? रोग के प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला, यानी रोग जो हमारे बॉडी में कोई बाहरी बैक्टीरिया या वायरस आता है उससे लड़ने का क्षमता किसके पास है? कौन लड़ता है इससे हमारे बॉडी के अंदर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को WBC कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट समझ जाइएगा। और एक होता है टी लिम्फोसाइट, TL, टी लिम्फोसाइट हो जाता है। और लिम्फोसाइट WBC व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं उसे, हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं इसे। ठीक, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या है? 0 है, 1 है, अनंत है, ऋणात्मक है। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके आप बताइए। इसका सही आंसर अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? रतौंधी एक बीमारी है जो कौन से विटामिन के कारण होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन में दिया है उससे आपको बताना है। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो हम बता दें आपको, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। और इसे इसका प्रमुख स्रोत जो होता है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत हरी सब्जियां होती है। हरी सब्जियां होती है और फिर गाजर होता है, गाजर होता है, दूध होता है, अंडा भी होता है और आदि है। ये सब विटामिन ए का स्रोत है, प्रमुख स्रोत में माने जाते हैं, है भी। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन के पाचन के जिम्मेदार, प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? प्रोटीन को जो पचाने का जिम्मेदारी अग्नाशय रस में से कौन सा एंजाइम, यानी क्वेश्चन का कथन यह है जो अग्नाशय से जो रस निकलता है वो प्रोटीन को पचाता है, इसमें से कौन है? ट्रेप्सिन है, पेप्सिन है, एमाइलेज है, या इनमें से कोई नहीं लिखना था, यहाँ मिस प्रिंटिंग है। आपको बताना है क्या ऑप्शन होंगे। तो प्रोटीन को जो पचाने का काम होता है वो ट्रेप्सिन को भी होता है और पेप्सिन को भी होता है, लेकिन अग्नाशय से बोला है, क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, अग्नाशय रस बोला है, तो अग्नाशय से केवल ट्रेप्सिन निकलता है। ठीक, और पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन कहाँ से निकलता है? आंत से निकलता है। अग्नाशय से ट्रेप्सिन और पेप्सिन जो होता है आंत से। पेप्सिन कहाँ से निकलता है? आंत से निकलता है। ट्रेप्सिन कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय से निकलता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? धातु का नाम बताना है जो विटामिन B12 की घटक है। आयरन,
मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। ठीक। विटामिन B12 का दूसरा नाम होता है साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का दूसरा नाम होता है साइनोकोबालामिन। ठीक। यह विटामिन B12 जो होता है मांस में होता है, मछली में होता है, मछली के गॉल ब्लैडर यानी जिगर, लीवर में होता है। ठीक। और बतलाते हैं, जिगर बोले तो यकृत बोले हैं, और अंडा, दूध इत्यादि सब में होता है। ठीक। और इमाइलेज, इमाइलेज के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। इमाइलेज के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को ग्लूकोज के रूप में तोड़ता है। इमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को ग्लूकोज के रूप में तोड़ता है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की घटक है? ये हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। अब निम्नलिखित में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? यानी RBC कब्रिस्तान मतलब बोले हैं जहाँ वो मरता है उसके बाद रहता है, कब्रिस्तान, RBC का कब्रिस्तान बोला गया। या यकृत, एस्पिलिन, इसे प्लीहा बोलते हैं, मास्तिक बोलते हैं, फेफड़ा बोलते हैं। आपको सही ऑप्शन का आंसर देना है, चूज करना है ऑप्शन। यकृत होगा, प्लीहा होगा, मास्तिक होगा, फेफड़ा होगा, आपको बताना है। तो RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को बोला गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और RBC का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। RBC का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। इसका जीवन काल जो होता है ना 115 से 120 दिन होता है। RBC का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। और इसका कब्रिस्तान जो होता है स्प्लीन में होता है, प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। यानी कार्बोहाइड्रेट एक प्रमुख स्रोत है, लेकिन उसके अलावा बोला है, अलावा प्रोटीन होगा, वसा होगा, खनिज होगा, विटामिन होगा। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसा। वसा कार्बोहाइड्रेट के बाद जो होता है ना अलावा, वसा ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। इसे लॉन्ग टर्म एनर्जी बोला जाता है। एनर्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि आपको ज़्यादा अधिकतर देर ऊर्जा चाहिए तो वसा लेना होगा। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 रक्त समूह A, AB, B और O में किसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? यानी ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो ब्लड सभी को दे सकता है? सभी को दे सकता है। ऑप्शन है O, A, B, AB। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। जो सार्वभौमिक यानी सभी को ब्लड दे सकता है वो कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि O ऑप्शन होगा। O आंसर हो जाएगा इसका। O ब्लड ग्रुप सभी को ब्लड दे सकता है। ठीक। इसे यूनिवर्सल, सार्वभौमिक मतलब होता है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर, ओ को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। और ए भी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ले सकता है। ओ है ब्लड ग्रुप, ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो सबको दे सकता है, लेकिन ए जो होता है वो सबसे ले सकता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है। यदि आपको कहीं समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज का यह सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में उस चीज़ को हम सुधार कर पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।